अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और कई सालों से नौकरी कर रहे हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे आपके ईपीएफ अकाउंट में लाखों रुपए जमा हो गए होंगे, पर इसके अलावा आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है। ऐसे में जब आप अपने लिए एक छोटा सा घर, एक छोटा सा आशियाना खरीदने की सोचते हैं, तो आपके घर लेने में जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है, वो है डाउन पेमेंट की मुश्किल। ईएमआई तो फिर भी धीरे धीरे चल ही जाएगी, पर शुरुआत में जो बड़ी रकम चाहिए वो कहां से लाई जाए। इसी दिक्कत को आसान बनाने के लिए सरकार लेकर आई है ईपीएफ विड्रॉल रूल्स 2025। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है, आप देख रहे हैं मनी 9। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफ विड्रॉल रूल्स 2025 के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईपीएफ विड्रॉल का ये पूरा कानून क्या है, नए होम बायर्स को एक बड़ी सहूलियत ये कैसे देगा। देखिए, ये जो कानून है ये नए जो होम बायर्स हैं, जो एक अपना आशियाना खुद से बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी मदद साबित हो सकता है इसके थ्रू। जैसे जैसे इस देश की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की एस्पिरेशन भी बढ़ रही है। इसके अलावा अब यूथ अपना एक अलग घर लेकर रहना चाहता है, यानी घरों की डिमांड तेजी से आगे आगे बढ़ रही है। ऐसे में नए होम बायर्स के लिए घर का डाउन पेमेंट और उसकी ईएमआई एक बड़ा सिरदर्द बनता चला जा रहा है। लेकिन अब सरकार ने इन लोगों के हक में एक बड़ा फैसला देकर एक बड़ी राहत दी है। दरअसल ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आपके पीएफ निकासी के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है, जिससे अब पहली बार घर खरीदने वालों के लिए रास्ता काफी हद तक आसान हो चुका है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने 3 साल पहले पीएफ अकाउंट शुरू किया है, तो अब आप अपने खाते से 90% तक जो पैसे हैं, जो रकम है, वो निकाल सकते हैं और आप इस पैसे का इस्तेमाल अपने घर की डाउन पेमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या फिर घर की ईएमआई देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पहले भी ये सुविधा थी, पर वो तब मिलती थी जब पीएफ खाता कम से कम 5 साल पुराना हो चुका हो। यानी जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उन्हें अब 2 साल कम इंतजार करना पड़ेगा। यानी अब इस बंदिश को हटा दिया गया है। तो मान लीजिए किसी के पीएफ खाते में 10 लाख जमा है और अब वो घर खरीदने के लिए परेशान है, लगभग 9 लाख तक की निकासी वो कर सकता है। इसके अलावा पहले ये निकासी की सीमा भी लिमिटेड ही हुआ करती थी। पहले जितनी आपकी 36 महीने की कुल जमा राशि होती थी या फिर जितनी आपकी प्रॉपर्टी की लागत होती थी, इन दोनों में से जो भी कम होता था उतनी ही राशि आप इस पीएफ खाते से निकाल सकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनके पास अच्छा खासा बैलेंस पड़ा है वो भी ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाते थे। अब इस रूल से भी आपको मुक्ति मिल गई है, छूट मिल गई है। एक और खास बात यह है कि पहले अगर आपने किसी हाउसिंग स्कीम ले रखा है, किसी भी तरह का ऐसे स्कीम के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप पीएफ से पैसे नहीं निकाल सकते थे, पर अब ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ईपीएफ स्कीम 1952 में नया पैरा जो जोड़ा गया है वो है 68 बीडी का पैरा। इन सारी पुरानी शर्तों में रिलैक्सेशन यही पैरा देता है, पर इसके साथ इस नए नियम के तहत घर खरीदने के लिए पीएफ से पैसा आप सिर्फ एक बार ही निकाल सकते हैं। इन बदलाव का असर न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी इससे कई गुना रफ्तार जो है वो मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर काफी समय से मंदी के दौर से गुजर रहा था और अब इससे थोड़ी उसको गति मिल सकती है। इसके अलावा सरकार ने पीएफ निकासी को और आसान और तेज बनाने के लिए कुछ और बड़े बदलाव भी किए हैं। जैसे अब आप किसी इमरजेंसी जैसे कि मेडिकल, शादी या फिर किसी और जरूरी खर्च में भी 1 लाख तक का पैसा यूपीआई या एटीएम के जरिए तुरंत जो है वो निकाल सकते हैं। यानी अब आपके लोन प्रोसेसिंग के लिए महीने भर का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पीएफ क्लेम की प्रोसेसिंग लिमिट भी 1 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख तक की कर दी गई है। पहले जहां पीएफ क्लेम करने के लिए 27 तरह की वेरिफिकेशंस हुआ करती थी, अब उनको घटाकर 18 कर दिया गया है। इसकी वजह से अब 95% मामलों में क्लेम सिर्फ 3 से 4 दिनों में ही सेटल हो जाता है। ये सारे कदम बताते हैं कि सरकार अब पीएफ को सिर्फ एक रिटायरमेंट सेविंग टूल की तरह नहीं देख रही, बल्कि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के टूल की तरह से भी इसे देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी पीएफ अकाउंट से अपने सपनों का घर, अपने सपनों का आशियाना खरीदने का सोच रहे हैं, तो इसकी प्लानिंग थोड़ी समझदारी से करिएगा और घर लेते समय यह भी ध्यान रखिएगा कि पीएफ आपकी बुढ़ापे का जो है वो सहारा भी है। इसलिए इस पैसे का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर ही करिएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।